अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ माश डाल के दही भल्ले बनाने की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। अमूमन लोग बेसन के दही भल्ले बनाते हैं, लेकिन अगर आप ये वाले दही भल्ले एक दफ़ा बना लेंगे तो आप उन दही भल्लों को भूल जाएंगे और पकौड़ों समोसों की जगह इनको खाना पसंद करेंगे। ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर अपनी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीडियो शुरू करने से पहले वर्ज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन भल्लों को बनाने के लिए वो ये 1.5 कप मैंने माश की दाल धुली हुई ले ली है। इसको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ करने के बाद भिगो लिया था। और ये साथ ही थोड़ी सी मूंग की दाल ले ली धुली हुई, इसको भी मैंने 1 कप ली है। 1.5 कप माश की दाल और 1 कप मूंग की दाल, इनको मैंने आप देख रहे हैं कि 2 घंटे पहले से भिगो के रखा हुआ था। और अच्छी तरह से धोने के बाद अब इसका पानी बिल्कुल इस तरह से छलनी में डाल के मैं निकाल लूँगी। और बस पानी निकालने के बाद इसके इस तरह 2-2 3-3 चम्मच हम लेंगे और इसमें 2 चम्मच के साथ हम पानी डालेंगे। 2 चम्मच पानी बस डालेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हमने बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। ये अपने पानी में ही बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं कि ग्राइंड हो गई है। तो इसी तरह बस सबसे पहले ये जो दालें हैं, इन दोनों दालों को मिक्स करके मैंने ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा 1-1 टेबल स्पून बस पानी डाल के इसको ग्राइंड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। और बहुत टेस्टी रेसिपी बनने वाली है, आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अब बस एक हरी मिर्च इसमें मैं क्रश कर रही हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके साथ, बहुत मज़े के लगते हैं ये। और अब बस इसको हाथों की मदद से, एक हाथ की मदद से एक ही साइड को हम अच्छा सा इस तरह से हिलाते हिलाते इसको इस तरह करने से बस ये हमारे जो दही भल्ले हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और फूले फूले से हमारे तैयार होंगे, बग़ैर बेकिंग सोडा के। और ना ही हम इसमें मीठा सोडा यूज़ करेंगे, उसके बगैर ही बहुत अच्छे बनेंगे। जब हम 10-15 मिनट के लिए इसको कंसिस्टेंसी के साथ इस तरह से हिला लेंगे तो आप देख रहे हैं कि इस तरह का बैटर होना चाहिए। तो अब बस दूसरी तरफ मैंने चूल्हे के ऊपर घी रखा हुआ था। घी अच्छा गर्म होना चाहिए, तो उसके अंदर इस तरह हाथ की मदद से बस मैं डालती जाऊंगी। और आप देख रहे हैं कि इसमें हमने ना तो बेकिंग सोडा यूज़ किया और ना ही बेकिंग पाउडर। फिर भी ये इतने ज़्यादा फूले फूले बनेंगे। और ऐसा इसीलिए है कि जो हमने अच्छा से इसको बीट किया, अच्छा सा एक ही तरफ को हाथ को घुमाते घुमाते इसको हिलाया। ये सारा प्रोसेस उस प्रोसेस की वजह से ये इतने आप देख रहे हैं कि अभी और ज़्यादा ये फूल जाएंगे, फूले फूले बनेंगे। एक साइड से थोड़ा सा पकने के बाद इनकी मैं साइड चेंज कर रही हूँ और इस तरह हिलाते हिलाते दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने देंगे। दरमियानी आंच के ऊपर मैंने इनको पकाया है। ये भी नहीं कि अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो फिर बाहर से ये पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए बस दरमियानी आंच पे इसको मैंने पकाया ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएं। और ये करीबन एक बैच इसका तैयार कर लिया मैंने, इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। और इसी तरह बस ये दूसरा बैच भी हम इसके अंदर डालेंगे। और आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा ये फूले फूले बने हैं। और मज़ीद एक बैच और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और आप देख रहे हैं कि इनका साइज़ भी कितना इक्वल बन रहा है। और एक साइड से थोड़ा सा पकने देंगे और फिर इसके साथ ही मैं साइड चेंज कर रही हूँ। यूँ ही एक साइड से थोड़ा सा पक जाएंगे तो आप बस देख रहे हैं कि कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अभी से ही देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने बाज़ार वाले जो भल्ले हैं वो बाज़ार से ला के तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके सामने मैंने इनको घर पर तैयार किया है। तो अब बस इनको बस मैं बाहर निकाल लूँगी। बहुत अच्छा सा कलर आ गया इनका। तो सारे भल्ले बस माश डाल के भल्ले जो है वो मैंने तैयार कर लिए हैं आपके सामने। साइज़ भी बहुत अच्छा है और अच्छी तरह से ये पक गए, सारे इक्वल साइज़ में बने हैं। तो सबसे पहले बस अब इनको हम थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के मज़ीद थोड़ा सा नरम कर लेंगे। और पानी में बस 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, क्योंकि पहले मैंने नमक इसमें ऐड बिल्कुल नहीं किया। अगर आप चाहें तो पहले भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसके अंदर 15-20 मिनट के लिए बस इनको भिगो देंगे ताकि ये अच्छे से नरम पड़े। जब हम इनके ऊपर दही वगैरह डालें तो ये फटाफट से खाने के लिए तैयार होंगे फिर। और अब इनके ऊपर एक मैं प्लेट रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से ये भीग जाएँ, थोड़े से गीले होकर नरम पड़ जाएँ। तो अब बस इनको 15 मिनट के लिए ही छोड़ना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं भिगोएंगे कि अगर बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे तो फिर ये टूट भी सकते हैं। तो अब बस 15 मिनट हो गए थे तो काफ़ी सॉफ्ट हो गए। इस तरह हाथ की मदद से ये इसका जो एक्स्ट्रा पानी वो हम निकाल देंगे। ताज़ा ताज़ा हैं तो इसलिए ये बहुत जल्दी से नरम हो गए हैं।
तो अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी इस तरह से, बस इनका पानी निकालने के बाद। तो वीडियो अच्छी लगे तो व्यूअर्स ज़रूर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो अब वह सबसे पहले इसका प्लेटर तैयार करते हैं। और इसके लिए मैंने दही, गाढ़ा दही, उसको मैंने फेंट के थोड़ा सा पतला कर लिया है, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा दही यूज़ नहीं करना। इसमें थोड़ा सा मैंने दूध ऐड किया है, थोड़ी सी आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और ये थोड़ी सी इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी सी चटनी, होममेड चटनी है, वो यूज़ करेंगे। और साथ ही ये इसके अंदर धनिया और पुदीने, हरी मिर्चों की चटनी है, इसको हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले बस ये 4 भल्ले ले लिए मैंने और इनको इस तरह से रख लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी, जिस तरह आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, एक प्लेटर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले बस इसके ऊपर ये दही डाल लेंगे। अच्छे से मैंने फेंट लिया इसको, थोड़ा पतला ही रखा है, बहुत अगर मोटा रखेंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये भल्ले जो हैं ये भी चूस लेते हैं दही को, तो फिर ये दही खुद ब खुद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो अब वह सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क रही हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब उसके बाद ये इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी डाल रही हूँ मैं। देखने में कितनी ज़्यादा यमी और टेस्टी सी लग रही है। इसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो अब ये जो ग्रीन चटनी अभी आपको मैंने दिखाई थी, इसको मैंने थोड़े से दही में डाल लिया है और अब इसको इसके ऊपर डाल लिया मैंने थोड़ा सा। और थोड़े से ये अनार के दाने डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं जब हम इनको खाते हैं। तो थोड़े से ये ऊपर बेसन की बिल्कुल बारीक बारीक जो नीमको सवैयाँ होती हैं वो डाल रही हूँ इसके ऊपर। और अब बस मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट, नरम, मुलायम और बिल्कुल बाज़ार वाले भल्ले हमने घर पर तैयार किए हैं। देख के मुँह में पानी आ रहा होगा आपके भी। तो बस इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी सी रेसिपी, कम से कम एक दफ़ा तो आप मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगेगी। तो बस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे बस इंशाल्लाह ताला, जब तक के लिए अल्लाह।